हरिओम बच्चों, लीजिए आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आ गए हम लेकर आपका प्यारा बाल संस्कार। बच्चों, हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस घोर कलयुग में हमें पूज्य बापूजी सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए, जिनका सानिध्य, सत्संग, मार्गदर्शन प्राप्त कर हम अपने जीवन को उन्नत बना पा रहे हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। हमारा मंगल तो अपनी मेहनत से, देवताओं की और माता पिता की कृपा से भी हो जाता है, लेकिन परम मंगल तो सद्गुरु की कृपा से ही होता है। सद्गुरु की कृपा हो जाए तो वे भगवान को अपने चेले का चेला बना दें। सांदीपनी जब आश्रम में पढ़ते थे तब पढ़ने में तेज नहीं थे, लेकिन गुरु भक्ति दृढ़ थी। तो गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तू तो मेरा शिष्य है, लेकिन श्री कृष्ण तेरे शिष्य बनेंगे। तो गुरु ने श्री कृष्ण को अपने शिष्य का शिष्य बना दिया। गुरु की जब कृपा होती है तो शिष्य के जीवन से दीनता, हीनता, गिड़गिड़ाहट दूर होकर निर्भीकता, उद्यम और साहस कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। हम तो बापूजी के बच्चे हैं और बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। बच्चों, 26 अप्रैल को श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। आज के सत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य सूरदास जी के जीवन में भगवत स्वरूप जगा दिया। तो बिना देर शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार। ओमकार गुंजन। ओमकार गुंजन हमारी शारीरिक और मानसिक थकान दूर कर हमें ऊर्जा से भर देता है। मंत्रोच्चारण। अब सभी बच्चे भावपूर्वक वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तिलक करने की जगह पर, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां स्पर्श करते हुए बोलें, ओम गम गणपतये नमः। फिर हाथ जोड़कर बोलें,
ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गणपति जी की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी, विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। त्राटक। अब सभी बच्चे त्राटक करेंगे। गुरुदेव के श्री विग्रह पर त्राटक करने से उनकी प्रेरणा मिलती है। गुरु प्रार्थना। बच्चों, जैसे फ़ोन पर बात करने के लिए नेटवर्क का होना ज़रूरी है, वैसे ही गुरुदेव अथवा भगवान से बात करने के लिए प्रार्थना रूपी नेटवर्क ज़रूरी है। तो करते हैं गुरु प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्राणायाम। बच्चों, जैसे पुरुषार्थ करने वाले के पास गरीबी नहीं रहती, वैसे ही प्राणायाम करने वाले के पास बीमारी नहीं रहती। तो चलिए हम सभी प्राणायाम का लाभ लेते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसे 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। आओ सुने कहानी। बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है हे नर, दीनता को त्याग, जिसमें आप जानेंगे कैसे गुरु वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य सूरदास जी के जीवन से दीनता को खत्म किया। कहानी प्रसंग। पहले सूरदास जी का नाम बिल्व मंगल था। वे एक सुंदरी के पीछे मोहित हो गए थे। फिर उन्हें वैराग्य हो गया तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली और सूरदास बन गए। वे भगवान को पुकारने और भजन गाने लग गए। एक बार वे वल्लभाचार्य जी महाराज के पास आए तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, भजन गाने में तो तुम्हारा नाम है, जरा भजन सुना दो। तो सूरदास जी ने भजन अलापा। मौसम कौन कुटिल खल कामी, प्रभु मोरे औगुन चित न धरो। इस तरह के भजन वे गाने लगे तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, क्या सूर होकर गिड़गिड़ा रहे हो? यह पुकार, हाथा जोड़ी, दीनता हीनता क्या जिंदगी भर गिड़गिड़ाते ही रहोगे? भगवान ने तुम्हें गुलाम या मोहताज बनाने के लिए धरती पर जन्म दिया है क्या? अरे, दीनता को त्यागो और भगवत तत्व की महिमा को समझो। तुम भगवान से दूर नहीं हो, भगवान तुमसे दूर नहीं है। तुम चाहो तो भगवान के बाप बन सकते हो, उनके गुरु बन सकते हो। अरे, भगवान का दादा गुरु भी बन गया मनुष्य। सूरदास जी को बात लग गई और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेकर साधना की। तब सूरदास जी बोलते हैं, भगवान तो मेरा बेटा लगता है, और वे भगवान की पुत्र रूप में आराधना करने लगे। पहले तो सूरदास जी विनयी भक्त थे और उनके भजनों में गिड़गिड़ाहट थी, परंतु गुरु की दीक्षा के बाद उनके भजनों में भगवत स्वरूप छलकने लगा। ऐसा प्रभावशाली वाणी और व्यक्तित्व हो गया कि लगता था जैसे भगवान ही बोल रहे हों। ऐसा है ब्रह्मवेता गुरु की कृपा का चमत्कार, जो 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वामी हैं, 12 मेघ जिनकी आज्ञा में चलते हैं। ऐसे इंद्रदेव भी आत्म साक्षात्कारी गुरु को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो संतों की नजरों में आते हैं। इस कहानी से संबंधित प्रश्न बस थोड़ी ही देर में आपसे पूछेंगे। उन्नति की उड़ान, अब समय है उन्नति की उड़ान का। अडिग होकर लग जाओ, हिमालय की तरह दृढ़ होकर अपनी रुकावटों को काटो। यह विश्वास रखो कि जो सोचूंगा वही हो जाऊंगा। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो,
सभी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। यह ना सोचो कि सभी चीजें पहले इकट्ठी हों, बाद में मैं आगे बढ़ूं। नहीं, दृढ़ संकल्प करो अपने परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करने का। सफलता अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। प्राणवान पंक्ति। चलो बच्चों, अब जीवन जीने का सही ढंग सिखाने वाली कुछ पंक्तियां सीखते हैं। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे साधु, साध संगत तर जाएगा। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। बिन भूलिया एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार। सुविचार। आज का सुविचार है, जो विद्यार्थी हर रोज मौन रहने का अभ्यास करता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है। ज्ञान का चुटकुला। अब बारी है हंसते मुस्कुराते ज्ञान भरे चुटकुले की। मोलू स्कूल में गधा लेकर आ गया। शिक्षक, ये गधा क्यों लेकर आए हो क्लास में? मोलू, सर, आप ही तो कहते हैं कि आपने गधों को इंसान बनाया है। मैंने सोचा शायद यह भी इंसान बन जाए। सीख। माता पिता बड़े आदरणीय व्यक्ति की बात का अर्थ गलत नहीं लेना चाहिए। उनकी बातों का अर्थ बुद्धि पूर्वक समझना चाहिए। पहेली। बच्चों, अब हम आपसे एक पहेली पूछेंगे, जिसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहेली है, एक खाली टोकरी है जिसका व्यास 1 मीटर है। इस टोकरी के खाली रहते एक एक करके कितने सेब तुम इसमें रख सकते हो? पहेली का सही जवाब हम आपको सत्र के अंत में बताएंगे। सभी बच्चे जीभ तालू में लगाकर ध्यान से पूज्य बापूजी का सत्संग सुनेंगे। आज के सत्संग में गुरुदेव बताएंगे कैसे प्रभावशाली शब्द हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जकार जन्म विच्छेद, पकार पाप नाशक। ज से जन्मों का अंत और प से पापों का अंत, इसलिए जप आदर पूर्वक करना चाहिए। जप में कुछ बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। मंत्र शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। जप में जापक की श्रद्धा, जापक की योग्यता के अनुसार का मंत्र, जापक की तत्परता और जापक की एकाग्रता, 3 बातें जापक की होती है और एक मुख्य जिम्मेदारी मंत्र देने वाले महापुरुष की होती है। मंत्र कोई साधारण बात नहीं है। मन जिससे तर जाए उसे मंत्र कहते हैं, और जिसका अंतर में मनन करे उसे मंत्र कहते हैं। मंत्र देने वाले 2 प्रकार के महापुरुष दिखे जाते हैं। एक वे महापुरुष हैं जो अपने मजहब, अपने पंथ, समुदाय के अनुसार सबको एक प्रकार का मंत्र दे देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, उनका भी हम आदर करते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे मंजे हुए महापुरुष होते हैं कि अपना पंथ मजहब बढ़ाने की उनको पड़ी नहीं है। सामने वाले की योग्यता के अनुसार वो जहां खड़ा है वहां उसको मंत्र काम दे। आप नागपुर में खड़े हो और बंबई से मुसाफरी करवाऊं तो कल्पना करानी पड़ेगी, और आप इस मैदान में बैठे हो तो घर से मुसाफरी नहीं हो सकती। तो हमारा मन और प्राण जहां रहता है ज्यादा समय, वहीं हमारा अस्तित्व माना जाता है। तो मंत्र शक्ति गजब का महत्व रखती। तो मंत्र अपनी जगह पर तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन शब्द भी बड़ा काम करता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर पंडित और पंडित की पुत्री इंदिरा जहां सिर झुकाती थी, ऐसी आनंदमयी मां जिनके चरणों में बैठकर भागवत की कथा सुनती है, और कथा सुनने के बाद आनंदमयी मां शिव मूर्ति लेकर मत्थे पर बोलते, बाबा जी मेरी दक्षिणा स्वीकार करो।
बाबा जी ने शिवलिंग चांदी का ले लिया। बोले बाबा जी दक्षिणा में मुझे भी आप स्वीकार कर लो। बाबा ने कहा ऐसी दक्षिणा तो माँ तुम ही दे सकती हो, आज से तुम मेरी माँ, मैंने तुमको दक्षिणा में स्वीकार कर लिया है। ऐसे अखंडानंद को भी शब्दों ने कैसा महान बना दिया। ये अखंडानंद नहीं थे, शांतनु थे। खेत में रखवाली करते थे, उनके पिता ब्राह्मण थे, कर्मकांड भी करते थे और थोड़ी साइड में खेती भी करते थे। दिन को बाप खेती देखे तो शाम को बेटा देखने जाए। शांतनु 7 साल का, जहां प्राइम मिनिस्टर की गुरु सिर झुकाती उन महापुरुष की बात कर रहा हूं, उनका नाम शांतनु था। उनके खेत में बकरा घुस जाता था। एक दिन शांतनु चप्पू लेकर किसी पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। पंडित जी ने देखा कि शांतनु, हे ब्राह्मण पुत्र है, हे पंडित पुत्र है, शांतनु तू अपने खेत में ऐसा चोरों जैसा छुप कर बैठा, क्या बात है? शांतनु पहले तो बात दबाना चाहते थे, लेकिन कब तक दबे बात। पंडित ने 2 बार 3 बार पूछा, आखिर शांतनु के हाथ से चप्पू गिर गया। बोले मेरे खेत में बकरा आता है और बड़ा बदमाश बकरा है और खेत चट किए बिना नहीं रहता। तो आज उसके वो जो पेट फुला के चलता है, उसके पेट में एक छुरा भौंकने के लिए लाया था। पंडित ने कहा शांतनु तुम ब्राह्मण पुत्र हो, कर्मकांडी विद्वान के सपूत हो, बेटा ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है, ये कर्म तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है। ये 2 शब्द ने शांतनु को स्वामी अखंडानंद तक पहुंचा दिया। तुम्हारे स्वरूप के अनुरूप नहीं। 2 शब्द अंधे की औलाद अंधी, महाभारत का भीष्म युद्ध लाकर खड़ा कर दिया। 2 ही शब्द थे, अंग्रेज भारत छोड़ो। उस समय गांधी को लोग मूर्ख बोलते थे, पुलिस मेड क्या का क्या बोलते थे, लेकिन उन्हीं 2 शब्दों को लगे रहे तो फिर एक मुख से, 2 मुख से, हजारों मुख से और हजारों दिलों से संकल्प व्याप गया और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। शब्द में बड़ी ताकत है। जब साधारण शब्द में इतनी ताकत है कि महाभारत करा सकते हैं, अंग्रेजों को भगा सकते हैं, शांतनु को अखंडानंद बना सकते हैं, तो भगवान का नाम का शब्द हो और गुरु के द्वारा दिया गया हो और जपने की विधि समझा कर दिया गया हो, तो जन्म जन्मांतर के जो शोषक अंग्रेजों से भी खतरनाक कुविचार हैं, वो हटकर हमें आत्मराज्य की प्राप्ति होती है, स्व के राज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है, वो भले विद्वान, धनवान, बुद्धिमान लगे, लेकिन वो अनाथ तो जरूर है। मृत्यु का झटका कब उसको अनाथ कर दे कोई पता नहीं। धन मौत से नहीं बचाएगा, पद और सत्ता वाहवाही मौत से नहीं बचाएगी। मौत से बार बार जन्म और मृत्यु से बचाने वाला भगवान का ही आश्रय है और भगवान की ही शरण है, और मंत्र जाप से भगवान का आश्रय और भगवान की शरण सिद्ध होती है। पाठ। बच्चों, अब हम श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी द्वारा लिखा श्री गुरु अष्टकम का पाठ करेंगे। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेनलग्नं गुरुरं नृपद्मे ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखी शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं
करोति मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं यशो मे गतं देशो दानप्रतापा जगद्वस्तु सर्वं करे सत्प्रसादा मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजो न कान्ता सुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं अनर्घ्याणि रत्नादिमुक्तानि सम्यक् समालिङ्गिता कामिनीयामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं गुरुरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाञ्छितार्थपदं ब्रह्मसंज्ञं गुरुरोक्तवाक्ये मनो यस्य गुरुरोक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। स्वास्थ्य सुरक्षा। बच्चों, आज हम जानेंगे पेट की सभी बीमारियों को मिटाने का मंत्र। लिंग पुराण में आता है कि 1 मास तक प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके सूर्य नारायण के सामने जल पीने से पेट की सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गृह कार्य। अब समय है आपका गृह कार्य यानी होमवर्क बताने का। सूरदास जी के जीवन चरित्र पर 10 लाइन का निबंध अपनी बाल संस्कार नोटबुक में लिखकर लाना है। प्रश्नोत्तरी। सूरदास जी का पहले क्या नाम था? सूरदास जी ने भगवान की किस रूप में आराधना की? वल्लभाचार्य जी से दीक्षा लेने के बाद सूरदास जी के भजनों में क्या बदलाव आया? आओ अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। ॐ जय जगदीश हरे
स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा। प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में। इस विध मिलो दया में। दो मुझको सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ दयामय शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण। तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी मोहि
काहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुना हो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दे जो मोह दो। बापू हमारे स्वस्थ रहें, आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रार्थना। मैं निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, मुक्त और अच्युत हूँ। मैं असत स्वरूप देह नहीं हूँ। अब हम मनोकामना पूरी करने वाले श्री आशा रामायण पाठ की इन पंक्तियों का पठन करेंगे। लोगों ने यशगान किया, लख लख किया बखान, 10 सेकंड कहां था चमत्कार ये महान। महाकाल को काल ने शत शत किया प्रणाम, सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी, एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नादानों संधान बताए, नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए, सबका आत्मोत्थान कराए। लाखों के हैं रोग मिटाए, शोक करोड़ों के हैं छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब देते, भक्त का रोग शोक हर देते। जिसने नाम का दान लिया है, गुरु अमृत का पान किया है, उनका योग क्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते। धर्म का मार्ग मोक्ष वे पाते, आपद रोगों से बच जाते। सभी शिष्य रक्षा है पाते, सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते। सचमुच गुरु दीन दयाल, सहज ही कर देते हैं निहाल। वे चाहते सब झोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। 108 पाठ करेंगे, उनके सारे काज सरेंगे। रहे न चिंता दुख निराशा, होगी पूर्ण सभी अभिलाषा। हरि ओम 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 हरि ओम। पराभगाता सतगुरु परम ही भक्त पार, निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहार। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हास्य प्रयोग। अब हम देव मानव हास्य प्रयोग करेंगे। हास्य के अनेक शारीरिक व मानसिक लाभ हैं, जिन्हें पूर्ण रूप से पाने एवं साथ में आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करने का एक सरल, सर्वसुलभ व अति उत्तम साधन है विश्व वंदनीय संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा बताया गया देव मानव हास्य प्रयोग। इसमें हमें क्या करना है? मुंह से ओम ओम का उच्चारण करते समय हाथ से ताली बजानी है, कुछ इस तरह।
राम 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 हरि 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 ओम 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 पहेली का सही जवाब केवल एक, क्योंकि पहला सेब रखते ही टोकरी खाली नहीं रहेगी।